सहसपुर विधानसभा से भरत सिंह ने कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और बदलाव करके रहेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का काम सिर्फ अपने मुख्यमंत्री को बदलना है। दोनों पार्टियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। देखिए सहसपुर विधानसभा से जनखबर की एक खास रिपोर्ट। अपने कौन-कौन से मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा है जो हमारा दिल्ली मॉडल, मेन चीज़ कि दिल्ली मॉडल में दिल्ली लोगों को एजुकेशन कैसा बढ़िया मिला है, स्वास्थ्य कैसा अच्छा मिला है, और दूसरे में बिजली पानी कोई सरकार आज तक हिंदुस्तान में पहली बार है कि अरविंद जी से अलावा कोई नहीं दे पाएगा। जिसको 200 यूनिट हमने दिल्ली में फ्री दे रहे हैं हम, और 7 साल से दे रहे हैं। तो उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है और कर्नल साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम 300 यूनिट यहाँ पे बिजली मुफ्त देंगे लोगों को। और हर महिला को, हर अपनी माँ बहन जो 18 साल से ऊपर है उसको 1000 रुपये पर मंथ उसको जो है हम एक सम्मान नीति के देंगे। और दूसर में हम उनको, जो हमारा बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, जब तक हमने उसको कहीं नौकरी नहीं दिलाई या उसको कोई रोज़गार नहीं दिलाया तब तक हम उसको 5000 रुपये हर महीने उसको भी देंगे। जो पार्टियां दूसरी है जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी पे कि ये तो मुफ्तखोरी का उनको आदत दिला रहे हैं, जो जितनी जनता है कुछ लोगों को। तो ये तो जनता बता देगी अब कि मुफ्तखोरी का कैसे नाम ले लिया। जनता का पैसा है वो, टैक्स का पैसा है वो। ये हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपये स्विगी बैंक में बाहर विदेशों में भेजा रहे। वो मुफ्तखोरी नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, वो नहीं दिख रहा है उनको। भाई जनता का पैसा है, जनता के बीच में जाना चाहिए, उनका हक है वो। उनको बिजली फ्री मिलना चाहिए। भाई हर महिला को आप 1000 रुपये दे दोगे, क्या बिगड़ जाएगा। हमने टोटल बजट बना रखा है हमारे पास, पूरी हमने जो उसका एक वो कर रखा है कि हमारा कितना खर्चा आएगा उस पर। तो हमने ये देखा है कि हम टोटल खर्चा हम कर भी देते हैं तो 12,000 करोड़ का भी खर्चा नहीं है। और बीजेपी और कांग्रेस के राज में 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार होता है। दिल्ली को लेके चलिए आप, दिल्ली में 30,000 करोड़ का बजट होता था, सब कुछ फ्री दे रहे, बजट 60,000 करोड़ हो गया। तो ये ईमानदार सरकार होना एक बहुत जरूरी है। और जनता के लिए अरविंद जी को आपको देखा होगा, अरविंद जी अपने लिए हेलीकॉप्टर नहीं खरीदते हैं, कोई ऐसा लाओ लश्कर नहीं है उनके साथ, बिल्कुल साधारण रहते हैं और जनता के बारे में सोचते हैं। हॉस्पिटल देख लो आप दिल्ली में, स्कूल देख लो आप दिल्ली में। तो वो मूलभूत सुविधाएं हमें उत्तराखंड में मिल जाए, जनता चाह रही है। 14 तारीख का इंतजार कर रही है, आप देख लेना दिल्ली वाला हाल होने वाला है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने उत्तराखंड को बिल्कुल निचोड़ लिया है, ख़त्म कर दिया है। अगर मैं सर सहसपुर विधानसभा की बात करूँ तो पिछले 21 साल जब से उत्तराखंड बना हुआ है तब से आपको ऐसी क्या क्या कमियां नजर आई और क्या होना चाहिए फ्यूचर में? सहसपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो सहसपुर विधानसभा आज की डेट में है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई, उसको जिस तरीके से होना चाहिए था, जितना वहाँ रोजगार होना चाहिए था लोगों को, आप सेलाकुई में जाके देखिए, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और इंडस्ट्रियल एरिया का बिल्कुल बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। और आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा और 2 पोर्टल बनेंगे, नौकरी देने वाले का और लेने वाले का, जो हमारा सरकार का प्लान है। और हम लोग बहुत काम करने वाले हैं सेलाकुई के अंदर, सहसपुर विधानसभा के अंदर। हमारा एक योजना है जो मैं जीत के आता हूँ, व्यक्तिगत मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सहसपुर विधानसभा के अंदर ऐसी झील बनाऊंगा जैसी मोदी जी ने साबरमती में बनाई है, जिससे सी प्लेन यहीं से उड़े और टिहरी झील में और टिहरी जेल से उड़े और सहसपुर विधानसभा में। तो कई चीज़ें जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, एक अच्छे संसाधन मिलेंगे। तो ये एक ईमानदार सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। आप इन बेईमानों पे आप विश्वास करोगे, इन बेईमानों ने उत्तराखंड को लूट लिया है। सारे स्कूल इनके, सारे कॉलेज इनके, सारी ज़मीनें इन्होंने उत्तराखंड में खरीद रखी है। और हर जनमानस को ये चीज़ें पता है कि इन्होंने उत्तराखंड का कितना बुरा हाल किया है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियां एक जैसी हो गई है। पहले तो हम कहते थे कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी, अब ये दोनों पार्टी का नाम है, बीजेपी का नाम कांग्रेस है, कांग्रेस का नाम बीजेपी है। तो इतना बुरा हाल है कि उत्तराखंड का कि बहुत ही बुरा। तो कोई कितना बड़ा नेता हो, अरविंद जी ने पहली बार प्रधान का तक भी इलेक्शन नहीं लड़ा था और शीला दीक्षित जी के जगह वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा दिल्ली में, तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो कितने भी धुरंधर हो, जनता ने मन बना लिया ना कि बदलाव करना है इनसे।
तो बदलाव होकर रहेगा। और यहाँ नहीं, पूरे उत्तराखंड में बदलाव होने वाला है। अभी आप सर्वे देख लेना, अपने 5 तारीख के बाद के आप सर्वे देख लेना कि उत्तराखंड में क्या होने वाला है। पूरा भूचाल आने वाला है, लोग इनसे परेशान हैं। इनकी दोनों सरकारों का काम है अपने मुख्यमंत्री बदलना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और बीजेपी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। अरे भाई, तो पार्टी काहे की रहेगी? आवाज़, जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि भाई जी, हमारे चाहे 2 विधायक आए चाहे 10 विधायक आए, हम किसी को समर्थन देने वाले नहीं है, किसी का लेने वाले नहीं, चाहे हमें इलेक्शन में दोबारा जाना पड़े। अभी 2 दिन पहले ही पहले कांग्रेस के नेता थे, अब आम आदमी पार्टी में जाने के बाद तुरंत उपाध्यक्ष की पदवी दे दी गई है। आज़ाद अली की बात कर रहा हूँ, इनके बारे में क्या कहना है? और इतनी जल्दीबाजी में उपाध्यक्ष, क्योंकि पहले के भी लोग हैं, बहुत सारे सीनियर हैं, इन्हें उपाध्यक्ष बनाना। देखो, आज़ाद अली की बात रही है, आज़ाद अली के बारे में आप भी जानते हो, मीडिया कर्मी भी जानते हैं। वो बिल्कुल एक मुस्लिम चेहरा एक ऐसा है कि मेरे सहसपुर विधानसभा के लिए वो बंदा एक संजीवनी का काम करेगा, मैं इतना जानता हूँ। और रही उपाध्यक्ष की बात, उपाध्यक्ष हमारे पास जितने थे उसमें हम लोग भी थे, दीपक बाली थे, कई लोग हमारे सीनियर लीडर्स थे, उनको सबको जो टिकट दे दिया गया है। तो हमारे पास उपाध्यक्ष के पद खाली हैं, अभी भी 4 पद खाली हैं। तो जो हमारे 4 उपाध्यक्ष बने, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो उनको हमने किसी ऐसे नहीं कि आनंद पानन में लिया है। वो बंदा बढ़िया है, काम करता है अच्छा, और उसके काम करने की जो शैली है वो बहुत अच्छी आम आदमी पार्टी को लगी। और हमारे टच में 1 साल से था वो बंदा कि आइए आम आदमी पार्टी में आइए। और भी काफ़ी लीडर्स टच में हैं, अभी देखना आप धीरे धीरे, ये मार्च के बाद देख लेना आपकी क्या स्थिति होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस की। सारे आम आदमी पार्टी में दिखेंगे आपको जितने बड़े चेहरे। तो ये मैं कहूँगा कि आज़ाद अली कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि भ्रष्टाचारी है या कुछ है। उसको भी कांग्रेस ने कम परेशान किया, लगाइए आप, छोटे छोटे चीज़ों पे उसको जो है बहुत ज़्यादा परेशान करा उसको। तो आज जो है वो भी समझ गया था कि भाई मेरे को कहीं अच्छी जगह है तो आम आदमी पार्टी में आम ही आदमी आ सकता है कोई। और हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचारियों के लिए तो बिल्कुल हमारी पार्टी में जगह नहीं है, चाहे वो कोई भी कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा धन बल वाला हो, हमारे यहाँ जगह नहीं है उनकी। अभी सर, इलेक्शन से बहुत पहले खबरें आ रही थी हरक सिंह रावत को लेकर के कि उनको लिया जाएगा। जब क्या कर रही है आप देख लेना, दिल्ली वाला हाल होने वाला है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने उत्तराखंड को बिल्कुल निचोड़ लिया है, ख़त्म कर दिया है। अगर मैं सर सहसपुर विधानसभा की बात करूं तो पिछले 21 साल जब से उत्तराखंड बना हुआ है, तब से आपको ऐसी क्या कमियां नज़र आई और क्या होना चाहिए फ्यूचर में? सहसपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो सहसपुर विधानसभा मेरे ख्याल से उत्तराखंड की सबसे पिछड़ी विधानसभा आज की डेट में है। क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया सेलाकुई, उसको जिस तरीके से होना चाहिए था, जितना वहाँ रोजगार होना चाहिए था लोगों को, आप सेलाकुई में जाके देखिए, कचरे के अंबार लगे हुए हैं और इंडस्ट्रियल एरिया का बिल्कुल बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। और आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा और 2 पोर्टल बनेंगे, नौकरी देने वाले का और लेने वाले का, जो हमारा सरकार का प्लान है। और हम लोग बहुत काम करने वाले हैं सेलाकुई के अंदर, सहसपुर विधानसभा के अंदर। हमारा एक योजना है जो मैं जीत के आता हूँ, व्यक्तिगत मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं सहसपुर विधानसभा के अंदर ऐसी झील बनाऊंगा जैसी मोदी जी ने साबरमती में बनाई है, जिससे सी प्लेन यहीं से उड़े और टिहरी झील में और टिहरी जेल से उड़े और सहसपुर विधानसभा में। तो कई चीज़ें जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, एक अच्छे संसाधन मिलेंगे। तो ये एक ईमानदार सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। आप इन बेईमानों पे आप विश्वास करोगे, इन बेईमानों ने उत्तराखंड को लूट लिया है। सारे स्कूल इनके, सारे कॉलेज इनके, सारी ज़मीनें इन्होंने उत्तराखंड में खरीद रखी है। और हर जनमानस को ये चीज़ें पता है कि इन्होंने उत्तराखंड का कितना बुरा हाल किया है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों पार्टियां एक जैसी हो गई है। पहले तो हम कहते थे कि कांग्रेस अच्छी है, बीजेपी, अब ये दोनों पार्टी का नाम है, बीजेपी का नाम कांग्रेस है, कांग्रेस का नाम बीजेपी है। तो इतना बुरा हाल है कि उत्तराखंड का कि बहुत ही